कम हो रहा है, गैस थोड़ी कम हो रही है, देखा जाएगा। बेचारे चले आए। यूरोप तो समझ में आया, जापान की कहानी कैसे आई? देखो, यूके और जापान वो दो देश हैं। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। जापान की कहानी कैसे आई? देखो, यूके और जापान वो दो देश हैं जो इस युद्ध में इसलिए नहीं आए। आप कहेंगे कि सर यूरोप के साथ साथ जापान का आना तो साथ में अलाई के साथ में आना है, नहीं। असल में कहानी क्या है ना कि जापान की स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भरता, मिडिल ईस्ट पर जो जापान की निर्भरता है वो 95% बताई जाती है, और 11% एलएनजी की जो आवश्यकता है वो यहां पर निर्भर है। 87% एनर्जी इंपोर्ट पर जापान निर्भर करता है। भारत भी 85% इंपोर्ट पर निर्भर करता है ऑयल एंड गैस में, लेकिन हमने सोर्सेज डाइवर्सिफाई किए हुए हैं। 40 से अधिक देशों से हम इंपोर्ट करते हैं, तो जापान को मजबूरी में यहां फंसना हुआ। जापान के साथ कल बड़ा ही ह्यूमिलिएटिंग सिचुएशन हुआ। असल में क्या हुआ, जापान की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री तकाइची अभी ट्रंप से मिलने गई हैं। ट्रंप से मुलाकात हुई तो ट्रंप ने बकायदा तस्वीरें डाली कि देखो साहब, मैडम मिलने आई हैं। ये तस्वीरें हैं, आज सुबह की ही तस्वीरें हैं, व्हाइट हाउस के द्वारा तकाइची की तस्वीरें कि देखो साहब, जापान की पीएम मुझसे मिलने आई हैं। जापान की पीएम से कल रात को जब इनकी मुलाकात हो रही थी तो पत्रकारों ने ट्रंप से कुछ सवाल पूछे। एक पत्रकार ने ट्रंप से सवाल पूछ लिया कि सर, आपने ईरान पर जो सरप्राइज हमला किया, आपने अपने सहयोगी देशों को साथ क्यों नहीं लिया? आज जिन देशों की आप मदद मांग रहे हैं उन देशों को आप पहले ही साथ लिए होते। तो अमेरिका ने कहा हमें सरप्राइज पसंद है और हम सरप्राइज करना चाह रहे थे। अच्छा, एक तरह से पत्रकार भी यही कह रहा था कि आपने हमला सरप्राइज में कर दिया, लेकिन ट्रंप ने यहां पर शायद साल का सबसे बड़ा डार्क जोक मार दिया। कहा कि जब आप बात कर रहे हो सरप्राइज की, तो जापान से बढ़िया सरप्राइज कौन जान सकता है? ये कौन से सरप्राइज की बात कर रहे थे? पर्ल हार्बर की। पर्ल हार्बर की कहानी इन्होंने चर्चा में लाकर फिर से दुनिया को यह बता दिया कि अमेरिका जो ग्रजेस पालता है, जो नफरत दिमाग में रखता है, वो बहुत लंबे समय तक की पाल कर रखता है। ट्रंप के दिमाग में, जहन में, जब ट्रंप पैदा नहीं हुए थे उससे पहले का इतिहास भरा हुआ है। क्या है कहानी, वो मैं आपको हल्का सा याद दिला दूं। असल में वर्ष 1941 में जापान के द्वारा पर्ल हार्बर, जो कि हवाई आइलैंड था, पैसिफिक ओशन में द्वीप था, पर्ल हार्बर पोर्ट पर हमला कर दिया गया था। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान काफी एग्रेसिव होकर के मतलब लगभग एशिया के देशों पर कंट्रोल करने के बारे में आगे बढ़ रहा था। उसे दिक्कत थी अमेरिका से कि अमेरिका कुछ ना कुछ करके इन लोगों की मदद करेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका बहुत लंबे समय तक पार्टी नहीं बना था, लेकिन इन लोगों की मदद करने के लिए वो जापान की ऑयल सप्लाई को रोक दे रहा था। उस समय तक जापान मेजॉरिटी में ऑयल परचेज अमेरिका से करता था, लार्जली अमेरिका से परचेज करता था। अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर के समय पर ऑयल एम्बार्गो लगा दिया कि मैं जापान को तेल नहीं बेचूंगा, युद्ध में तो नहीं हूं लेकिन व्यापार नहीं करूंगा। इस पर जापान नाराज हुआ, बोले यार ये बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं। पैसिफिक ओशन में इनका जो पर्ल हार्बर द्वीप है, वहां पर इनकी पैसिफिक कमांड है। अगर हम वहां चलकर हमला कर दें तो पैसिफिक ओशन में अमेरिका खड़ा ही नहीं रह पाएगा, और अगर हमने हमला कर दिया तो जब पूरे एशिया पर जापान कंट्रोल करने निकलेगा, क्योंकि उस समय कोरिया का जो पेनिनसुला है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, इन सब पर तो कब्जा करते हुए जापान आगे बढ़ रहा था। ऐसे में बोले एक बार उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और उसको न्यूट्रलाइज करके फिर हम आसानी से आगे बढ़ेंगे। जापान ने एक बहुत ही सीक्रेटिव और सरप्राइज हमला प्लान किया। लगभग 350 विमान तैनात किए गए पर्ल हार्बर पर हमला करने के लिए, जहां पर अमेरिकी सेना तैनात थी, नेवी तैनात थी, कभी अनफोर्सीन सिचुएशंस के लिए पैसिफिक ओशन में। इनके सरप्राइज हमले में लगभग 2500 अमेरिकी सैनिक मारे गए, कई युद्धपोत बर्बाद हुए। अमेरिका ने अब तक यह कल्पना नहीं की थी कि इस पर इतना बड़ा हमला हो जाएगा। जापान ने बड़ी ही सोची समझी रणनीति से पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया था। बस उसी हमले को सरप्राइज हमले में आज तक का सबसे बड़ा हमला माना जाता है। ट्रंप ने वही याद दिलाते हुए कहा कि 2500 सैनिकों को आपने मार दिया। ये नहीं बोला, आपने कहा पर्ल हार्बर जो जापान ने सरप्राइज किया, उससे ज्यादा सरप्राइजिंग क्या हो सकता है। अब एक पॉइंट यहां पर नोटिस करने का है कि अमेरिका ने उसी पर्ल हार्बर का बदला हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराकर, न्यूक्लियर बम गिराकर लिया था। तो क्या आने वाले टाइम पर स्थितियां और विकट होंगी अगर रेफरेंस में आपके पर्ल हार्बर चल रहा है, आपके रेफरेंस में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है। इसीलिए चिंता यह है कि क्या ये जो पटकथाएं रची जा रही हैं ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही हैं। ये सिचुएशन काफी ज्यादा चर्चा की रही। ईरान अमेरिका के इस युद्ध में अब 7 देश एंट्री कर चुके हैं। ऐसे में भारत क्या कर रहा है वो भी जान लीजिए। भारत ने कल 5 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की। इमानुएल मैक्रोन से बात की, जो प्रधानमंत्री ऑफ मलेशिया के साथ बातचीत करी,
जॉर्डन के किंग से बात करी, कतर के अमीर से बात करी। इन सब से बात करके प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से कंसर्न जाहिर करते हुए यह कहा कि हम आप सबके साथ खड़े हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को साफ और सुरक्षित बनाए रखने के लिए हम साथ हैं। क्या भारत ने इनडायरेक्टली यह साथ देने का वचन निभा दिया है? क्योंकि इमानुएल मैक्रोन ने यहां पर सीधा सीधा भारत को धन्यवाद प्रेषित किया और कहा कि इंडिया और फ्रांस आने वाले समय में टेंशंस को कम करने में और रीजनल तरीके से लोगों के मन में शांति और डिप्लोमेसी का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर क्या भारत डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से ईरान के साथ नेगोशिएट करने का रास्ता बनेगा? यह अब चर्चा का विषय बन रहा है। देखना होगा इस इजराइल, अमेरिका, ईरान, इन सब के युद्ध में जैसे जैसे पार्टीज कंट्री बनती चली जा रही हैं, उनमें एक सेकंड, एक स्टेप और होना अपेक्षित है, और वो ये कि कुछ ही दिनों के अंदर पश्चिम एशिया के रिमेनिंग देश यूएई, सऊदी, कतर, बहरीन, ये सब भी अगर जुड़ गए कि चलो अब ईरान पर हमला करेंगे, तो ये बहुत ही घातक हमले हो सकते हैं। देखना होगा आने वाले समय में ये कितने दिन के अंदर हमले समाप्त होते हैं। बदले में अपडेट के अंदर जानकारी यह है कि ईरान ने अमेरिका के F-35 को निशाना बना दिया है, जिस पर मैं डिटेल जानकारी कुछ ही देर में आप लोगों के साथ साझा करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।